अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, टीचर्स हर जगह पे आपको ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि इस रिज़ल्ट में स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई और कॉलेजेस की एसोसिएशन ने इसके खिलाफ कोई इक़दाम का भी ऐलान किया था कि जो कौंसल है वो इसकी हक़ाइक़ बताए। क्या वजह है कि इतने सारे स्टूडेंट्स फ़ेल हो गए? आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या चीज़ आन पड़ी? ऐसा क्या क्राइटेरिया कौंसल ने एनटीएस ने इख्तियार किया कि इतने सारे स्टूडेंट्स फ़ेल हो गए? जो पढ़ने वाले थे वो स्टूडेंट्स फ़ेल हो गए। तो इस हवाले से फिर कौंसल ने आपने देखा कि कल रात को पूरा एक डिटेल्ड रिज़ल्ट उसका जारी कर दिया कि आप खुद देख लें कि आपके थ्योरी में, एमसीक्यूज़ में, प्रैक्टिकल में कितने-कितने नंबर हैं। तो बाकायदा ये पूरा एक जो रिज़ल्ट कार्ड आपका जैसे बन के आता है वैसे उन्होंने रिज़ल्ट इसका जारी कर दिया और कौंसल की जानिब से नोटिफ़िकेशन भी जारी किया गया कि क्या वजूहात हैं कि स्टूडेंट इतने सारे फ़ेल हुए। तो ये कौंसल का आंसर है उन तमाम स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, कॉलेजेस के जो सवालात थे कि ये रिज़ल्ट आखिर कैसे इतना लो बना है, कैसे इतने सारे बच्चों को उन्होंने फ़ेल किया है। तो पॉलिसी स्टेटमेंट है पंजाब फार्मेसी काउंसिल की आपके जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था फार्मेसी टेक्नीशियन सेशन 21 से 23, 22 से 24 के रिज़ल्ट के मुताबिक सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो तमाम का तमाम स्ट्रांगली रिजेक्टेड बाय एनटीएस और पंजाब फार्मेसी काउंसिल दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि ना तो ऐसा कुछ है कि कौंसल ने एनटीएस के कोई पैसे देने हैं इसलिए उन्होंने उन्हें कहा कि आप बच्चे फ़ेल करें, हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इस तरीके से हिसाब बराबर कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। फिर आगे इसके बुलेट पॉइंट्स हैं कि मेन चीज़ें आखिर वो क्या मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फ़ेल हुए। सबसे पहली बात है जी 65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिसके अंदर से 20% तो 20% तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स बनते हैं। 13,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो तो आए नहीं, एब्सेंट हैं। तो ये 65,000 में से इनको तो माइनस कर लेना, ये परसेंटेज वैसे तो नहीं निकलेगी। 65,000 में से आप 20 इसको 13,000 को माइनस कर दें तकरीबन 52,000 52,000 बाकी बचते हैं। 15,000 वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 5 नंबर से ज़्यादा ही नहीं लिए थ्योरी के अंदर। तो ये चीज़ है एक बड़ी शॉकिंग कि 15,000 स्टूडेंट्स ने 5 नंबर से ज़्यादा ही नहीं लिए। इसके बाद 5,000 स्टूडेंट्स इसमें वो शामिल हैं जिन्होंने 1 नंबर भी नहीं लिया थ्योरी में और उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक शीट वापस कर दी। तो 5,000 स्टूडेंट्स तो ये हो गए 52 के बाद ये 5,000 ये भी आप माइनस कर दें तो 47,000 आपके पास बचते हैं, यानी कि 47,000 स्टूडेंट्स ने किसी न किसी हद तक पेपर लिखा और उसमें उनके नंबर भी आए। बाकी जितने थे वो या तो फेल थे या फिर यानी कि उन्होंने अपना शीट खाली छोड़ दी या फिर वो एब्सेंट थे। इसके बाद क्या कह रहे हैं जी, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेन। अब यानी कि पहले स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन होती थी टीचर्स की कि जो आपने पेपर दिया है वो आउट ऑफ कोर्स है, तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है इस दफ़ा कि आपका जो पेपर है या क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, सारा आपके सिलेबस के मुताबिक था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि डिले की वजह क्या बनी, डिले का भी पूछ रहे हैं सारे कि इतना ज़्यादा आपने डिले किया। तो वजह ये बनी कि 9 प्रैक्टिकल के जो शेड्यूल थे वो कौंसल ने किए फर्स्ट ईयर के, उसके बाद 5 सेकंड ईयर के। इसके अलावा फार्मेसी असिस्टेंट का रिज़ल्ट भी इसी दौरान जारी किया गया। तो ये वजूहत थी जिसकी वजह से रिज़ल्ट इतना ज़्यादा लेट हुआ। मज़ीद उन्होंने कहा कि एनटीएस की जानिब से रिज़ल्ट 29 मई को रेडी था, ठीक है, 29 मई को रेडी था। तो ये सारी वजूहत थी जिसकी बिना पे रिज़ल्ट आपका लेट हुआ। और उसके बाद आखिरी पैराग्राफ में वो कॉलेजेस को तंबीह कर रहे हैं, टीचर्स को तंबीह कर रहे हैं कि आपको अपने स्टूडेंट्स पे उनके यानी कि एक तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, जो इसमें आ गया ऐसे ही आ गया, उसका इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो एब्सेंट इतने सारे हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स। पुअर कॉम्पिटेंसी ऑफ फैकल्टी है कि जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो सही नहीं पढ़ा रहे, उनकी फैकल्टी सही नहीं है, इनसफिशिएंट लैब्स हैं, उसके अंदर केमिकल्स नहीं है, यानी किस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस पर सवालात उठाए हैं। और फिर एट द एंड ये भी उन्होंने कहा है कि कॉलेजेस अपनी इस म्यार को तालीमी म्यार को बेहतर बनाएं, अदरवाइज़ उनका एनओसी जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ये कौंसिल की जानिब से नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके मुताबिक आपके 47,000 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने पेपर दिया और कुछ ना कुछ लिखा, और चाहे उनके यानी कि 5 से ऊपर ही नंबर आए हैं। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, आप ख़ुद ही देखें। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो परसेंटेज आपकी तकरीबन 10 के करीब बनती है, 10-11 के करीब, जो कि अब 8 पे है। तो ये कौंसिल की जानिब से जवाबात हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को, कि ये वजूहत थी जिनकी बिना पे आपका रिज़ल्ट लेट हुआ और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर फ़ेल हुए हैं।
तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें, क्योंकि फिर इंशाल्लाह हम वहीं पे आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट करवाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट चेक कर लें। अल्लाह हाफिज़।